सीतानगर नाम का एक गांव था जिसमें सूरज ढलने के बाद गांव के लोग गांव के सीमे में प्रवेश करने या छोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। इस गांव के सीमा के बाहर एक कुआं था। इस गांव के लोगों का मानना था कि सूरज के ढलने के बाद वह चुड़ैल घूमने लगती है। ऐसा था कि गोलू और मीना मुर्गियां पालते हैं। मीना को मुर्गियों का काफी शौक था। हर सुबह वो इन मुर्गियों को पिंजरों से बाहर छोड़ती और वे मुर्गियों घूमकर वापस अपने पिंजरे में आ जाते हैं। यह उनकी आदत थी। मुझे आज आदत मिली है। अब मुझे बहुत भूख लगी है। गांव में घुसकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। ये कहते हुए निकल पड़ रही थी कि उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। उसे देखकर उसके अंदर घुस जाती है। मुर्गी लौटकर एक बड़ा अंडा लगाती है। अंडे से एक बड़ा सांप निकला। भूख भूख, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर जोर जोर से आवाज देने लगी। इतने में गांव का एक आदमी भागते हुए सरपंच के पास गया और जो कुछ भी हुआ सारी बात उन्हें बता डाला। गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुआ और इस चुड़ैल सांप से छुटकारा पाने के उपाय सोच रहे थे। सरपंच जी, मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसका नाम रामेश्वर है। वो अपने पड़ोस के गांव में ही रहता है और वो इन चीजों में काफी माहिर है। शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकता है। अच्छा, तो देर किस बात की, उसे जल्दी बुलाकर लेके आओ।
रात हुआ और रामेश्वर उस सांप के पास गया। भूख भूख, सही समय पर मैं आ गई। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। अनजाने ही सही रामेश्वर सीतानगर गांव को उस चुड़ैल सांप से बचाया। आगे देखिए पार्ट 2 में। रामनगर गांव हरे भरे खेतों से भरा गांव था। फसल काटने का समय आया, लेकिन इस गांव में फसल की कटाई केवल सुबह में ही की जाती थी, परंतु मूंगफली का फसल केवल ठंडे रातों में ही की जाती है। अगर खड़ी धूप में फसल होती तो फसल में खटास आ जाती है। उस रात 4 महिला मिलकर खेत का फसल करने का सोच रहे थे। रात हुआ और काफी अंधेरा था। उस रात वे चारों खेत के ओर फसल करने पड़े और वे अपने साथ सभी आवश्यक उपकरण ले गए। एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए निकल पड़े। उनमें से एक महिला को एक नदी दिखाई दिया और उन्हें ऐसा लगा कि उस नदी के किनारे कोई बेहोश पड़ा है। वे रुककर अपनी टॉर्च लाइट से उसकी ओर रोशनी डालते हुए देखे कि वहाँ वास्तव में कोई पड़ा था। हाय रे बेचारा, कोई पड़ा है वहाँ पर, चलो चल के देखते। ना रे बाबा ना, रात का समय है और इस जगह पर चुड़ैल है, हमें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वे अपने सामान उठाकर आगे बढ़ने लगे। आगे चलते चलते उन्हें एक आदमी साइकिल पर आते दिखाई दिया। वो भी उस नदी से गुजरता हुआ देखा कि उस नदी के किनारे कोई पड़ा था। वो बिना अपने साइकिल से उतरे हुए पूछा, तुम कौन हो भाई? यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो महिला से कोई जवाब नहीं आने पर वो आगे उस नदी पार कर चल रहा था कि उसे कोई जोर की हंसी सुनाई देती है। साइकिल रोककर इधर उधर देखने लगा और उसे डर लगने लगा और अपना साइकिल लेकर दौड़ लगाने लगा। कुछ दूर पहुंचने पर उसका साइकिल हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते काफी ऊपर चला गया। अरे मुझे कोई बचाओ, मेरी साइकिल को क्या हुआ? अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। अचानक वो साइकिल से नीचे गिर गए। अपना साइकिल छोड़कर इतना तेजी से भागने लगा कि वो उन 4 महिलाओं को पार कर उनके आगे गिर गया। वो चारों डर के मारे देख रहे थे कि वो आदमी कौन है। इतने में उन्हें
एक हंसी सुनाई देती है। डर के मारे वे चारों अपने अपने टॉर्च लाइट इधर उधर डालकर देखने लगे। इतने में वो आदमी एक चिमनी चुड़ैल में बदल जाता है। सब डर के मारे उस आदमी की ओर देखने लगे। आगे देखिए पार्ट 2 में।